राजा लालच में अंधा होता है तो वह ये भूल जाता है कि जंगल का न्याय इंसान नहीं कोई और करता है। जिस ब्रह्म राक्षस को तुम सिर्फ कहानी समझते हो वो आज भी यहाँ जिंदा है। देवता जब क्रोध में आता है तो केवल ज्वाला की लपटें उठती हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम दैव के इस क्रोध से बच पाओगे? सिंहासन हिलेंगे, खून बहेगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज की मूवी है कांतारा चैप्टर 1 जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये कहानी है, फिल्म की शुरुआत होती है एक गहरी और रहस्यमयी आवाज से, जहाँ हमें एक पुरानी ग्रंथ कथा सुनाई जाती है। कहानी है एक क्रूर राजा की जो अपने राज्य में तो शासन करता ही था, लेकिन उसके आसपास रहने वाली आदिवासी जातियों पर जुल्म करना उसका शौक बन चुका था। वो उन्हें पकड़कर अपने राज्य में लाता, मारता पीटता और उनसे जबरदस्ती काम कराता। जंगल की गहराइयों में मिलने वाली औषधियाँ जिनकी बहुत बड़ी कीमत लगती थी, वो व्यापारियों को बेचकर अपार धन कमा लेता। लेकिन आदिवासियों के हिस्से में बस दर्द और अत्याचार ही आते। उधर ही पास में थी कांतारा कम्युनिटी। उनका इलाका था भगवान का मधुबन। लोग मानते थे कि वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं और किसी भी इंसान को वहाँ कदम रखने की इजाजत नहीं है। मगर अहंकारी राजा को ये बात कैसे मंजूर होती? उसने सोचा कि देवताओं को भी अपनी कैद में ले लेगा। रात के अंधेरे में सैनिकों और अपने बेटे राजशेखर को साथ लेकर वो मधुबन की तरफ बढ़ पड़ा। लेकिन ये कदम उसकी मौत का निमंत्रण बन गया। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सैनिकों को एक एक कर समाप्त कर दिया। और जब उसने देव की पावन धरती को अपवित्र किया, यहाँ तक कि आग तक लगा दी, तो उसका अंजाम तय था। राजा वहीं मारा गया। सिर्फ उसका छोटा बेटा राजशेखर बच पाया, जो रोता बिलखता जंगल में भाग निकला। तभी कांतारा के ही एक आदिवासी कृपा उस बच्चे को सुरक्षित राजा के राज्य में पहुंचा देता है। राजशेखर धीरे धीरे बड़ा होता है और गद्दी संभालता है। कभी उसने कांतारा की तरफ नजर तक नहीं डाली। समय बीता। राजशेखर के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी जन्म से अपाहिज थी। इसी बीच एक दिन कृपा के गांव से 2 आदिवासी राजा के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज, हमारी औरत का दूध आपकी बेटी को पिला दीजिए। देवी कृपा से वह ठीक हो जाएगी। राजा को उन पर पूरा विश्वास था, क्योंकि बचपन में इन्हीं आदिवासियों ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए उसने उनकी बात मानी और सचमुच बेटी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। उधर दूसरी तरफ कांतारा में देवता के मंदिर के पास एक कुएं में एक बच्चा मिलता है। किसी को नहीं पता वह कहां से आया, लेकिन उसकी रक्षा मानो स्वयं माँ पार्वती की शेरनी कर रही थी। उसे निकाल कर एक आदिवासी माँ ने उसे गोद लिया और उसका नाम रखा पेरीमा। वह बोली, ये बच्चा एक दिन पूरे कांतारा की किस्मत बदल देगा। समय तेजी से आगे बढ़ता है। राजशेखर अब बूढ़ा हो चुका है और अपना राज्य अपने बेटे कुलशेखर को सौंप देता है। उसकी बेटी कनकवती अब खूबसूरत और स्वस्थ युवती बन चुकी है। लेकिन कुलशेखर अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो गुस्सैल, हिंसक और लालची राजा साबित हुआ। राजशेखर जानता था कि गद्दी उसे देना खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसने पूरा राज्य उसे सौंप दिया, कांतारा छोड़कर। क्योंकि कांतारा की उस खौफनाक रात में उसके पिताजी ने अपनी जान गंवाई थी और राजा राजशेखर तो किसी तरह जिंदा बचकर लौट आया था। लेकिन उसका बेटा कुलशेखर बिल्कुल अलग निकला। जिद्दी, घमंडी और किसी की सुनता ही नहीं। उसकी रगों में सिर्फ शराब, औरतों और शौक का नशा दौड़ता था। एक दिन उसका मंत्री बोला, महाराज, क्यों न हम कांतारा चलें शिकार के लिए? आपके पिता ने वहां जाने से मना किया था, तो जाहिर है वहां कुछ न कुछ राज छिपा होगा। बस कुलशेखर का मन तुरंत मचल उठा। जहां मना हो वहीं तो असली मजा है, यही उसका स्वभाव था। मगर पूरे राज्य में खौफ फैल गया। हर कोई कह रहा था कांतारा जाना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन राजा का हुक्म टाला भी कौन सकता था? तो क्या था? पूरा लश्कर, राजा, मंत्री और सैनिक निकल पड़े घने जंगल की ओर। शुरुआत में सब ठीक लगा। छोटे मोटे जानवरों का शिकार किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे जंगल का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कहने लगा। सैनिकों को दिखने लगा कि कोई ब्रह्म राक्षस उनके चारों तरफ घूम रहा है। भ्रम बढ़ने लगा, डर बढ़ने लगा और देखते ही देखते सैनिक एक एक कर गायब होने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगल रही हो। अब राजा और उसका मंत्री सहम गए। डरे हुए जान बचाकर भाग निकले। तभी कांतारा के लोग सामने आए। उन्होंने राजा की पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ एक आदमी बच पाया और उसे अपने साथ गांव ले गए। वो और कोई नहीं, हमारे सुपरस्टार अर्शब शेट्टी, जो निभा रहे हैं वर्मा का किरदार। गांव में जब यह घायल सैनिक लाया गया तो कम्युनिटी का प्रधान बोबा गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, ये राजा के आदमी हैं, इतने समय से कांतारा में नहीं घुसे, अब अचानक क्यों आए हैं? कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज से चौकसी दोगुनी करनी होगी, रात रात पहरा देना होगा। लेकिन वर्मा हंसते हुए बोला, अरे भाई, इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों डर रहे हो? हमने उनसे जाकर लड़ाई नहीं की, बल्कि उन्हें दुम दबाकर भगा दिया। राजा के भाग जाने के बाद कांतारा के लोगों में आत्मविश्वास भर गया। अब वे खुद को इतना शक्तिशाली मानने लगे कि सीमा उन्हें बांध न सके। वे सोचते हैं अब हम सीमा के उस पार भी जा सकते हैं। तभी वही घायल सैनिक जिसको वर्मा गांव ले आया था होश में आता है। वर्मा के दिमाग में एक चाल आती है, अगर हम इस बंदी को अपना ढाल बनाकर कपड़ों का विनिमय कर लें तो सीमा के उस पार छुपकर घुस सकते हैं। पहल पर कुछ लोग संकोच करते हैं, पर वर्मा उनका भरोसा जीत लेता है। योजना बस देखने की थी, पता लगाना कि सामने वाले कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और उनसे क्या सीखा जा सकता है। क्योंकि सामने वालों के पास लोहे के बने आधुनिक हथियार और व्यवस्थित जिंदगियां थी, वहीं कांतारा के लोग अभी पत्थर के जमाने के हथियार और साधारण कपड़ों पर ही निर्भर थे। इसी
इसीलिए भेष बदला गया, बंदी को ढाल बनाया गया और एक एक कर वे सीमा के उस पार दाखिल हो गए। वहाँ उन्होंने देखा आदिवासियों पर कैसे जुल्म होता है, कैसे उनकी औषधियाँ चुराकर व्यापार किया जाता है और कैसे लोहे की कारीगरी से भव्य हथियार बनाए जाते हैं। वर्मा हर चीज को भूली सा नहीं रहा, वह सीख रहा था हथियारों की बनावट, पानी संग्रह करने के तरीके और गांवों की छोटी छोटी व्यवस्थाएं। पर उनकी चाल ज्यादा देर तक छिपी न रह सकी। गार्डों को शक हुआ कि ये भेष बदल कर आए हुए लोग न केवल व्यापारी हैं। जल्द ही उन पर हमला हो गया और भगदड़ मच गई। भागते भागते वर्मा की टक्कर रानी कनकवती से हुई, जो खुद किसी मुसीबत में फंसी थी। घोड़ा छूट गया था और वह अकेली रह गई थी। वर्मा ने झटपट रानी को बचाया। एक पल में ही कुछ ऐसा हुआ मानो दोनों के बीच कोई अजीब सी खिंचाव और नजर का जुड़ाव पड़ा। जब रानी ने पहचान पूछी, वर्मा ने कहा, मैं कांतारा से हूँ। ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई। राज्य में खबर पहुँचते ही कुलशेखर भड़क उठा। उसने उन सबको दरबार में बुलाया और खड़े शब्दों में पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? हमें क्या चाहिए तुम्हें? कांतारा वालों ने उसकी तड़क भड़क का मजाक उड़ाया और जवाब में उन्हें बंदी बना लिया गया। कुलशेखर के भीतर संशय घर कर गया। इतने सालों के बाद कांतारा क्यों लौट आया? मेरे पिता को इन लोगों ने छीन लिया था, क्या अब वे मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे? क्रोध में उसने कहा कि इन्हें कत्ल कर दो, पर रानी कनकवती ने शांतिपूर्वक कहा, अगर आप मारो तो और लोग आएंगे, हमें संयम रखना चाहिए। पर कुलशेखर अड्डा रहा। फिर एक अघोषित सौदा हुआ। उन बंदियों को अरबियों को बेच दिए जाने का मन बनाया गया ताकि अरबी लोग उनसे काम ले सकें। पर रात के अंधेरे में वही ईमानदार व्यापारी किस्मत के मोड़ पर फिर से सामने आए और सौदा करने वालों ने भी अपने ही हिसाब से नए करार किए। रातों रात व्यापार, सौदे और चेहरों के पीछे की सच्चाइयों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और कांतारा की योजना, वर्मा की बुद्धि और परियों से निकले नियम, सब कुछ अब एक जटिल खेल में बदल गया था। रात की निस्तब्धता में सौदे का नया खेल शुरू हुआ। जिन व्यापारियों ने दिन में वर्मा और उसके साथियों को बेचने की बात की थी, उन्हीं ने रात को पलटी मार दी। उन्होंने कांतारा के लोगों से गुप्त सौदा किया, हमें तुम्हारे जंगल से नशीला पता दो जिसकी महज एक सांस इंसान को गहरे नशे में गिरा दे। इसके बदले आधा मुनाफा तुम्हारा, आधा हमारा। वर्मा अब व्यापार की बारीकियों को समझने लगा था। सौदा पका हुआ और वह इज्जत के साथ लौट आया। साथ लाया बहुत सारा सामान और नई नई तकनीकें जो उसने सीमा के उस पार से सीखी थी। गांव पहुंचकर वर्मा ने सबको बताया, हमें अब दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हम खुद अनाज उगाएंगे, धरती को सींचेंगे, फसलों को संग्रह करेंगे और व्यापार करेंगे। हथियार उनके पास हैं, लेकिन हमारे पास जंगल की अनमोल औषधियां हैं। गांव वाले झूम उठे। पहली बार उन्हें लगा कि वे भी आत्मनिर्भर हो सके हैं। उन्होंने औषधियां जमा की और पास के बंदरगाह में व्यापार शुरू कर दिया। पर खबर आग की तरह फैली और रानी कनकवती तक पहुंची। उसने वर्मा को बुलाकर कहा, ये व्यापार बंदरगाह हमारे राज्य का है, बिना अनुमति तुम यहाँ सौदा कैसे कर सके? वर्मा हंसकर बोला, आसमान, जंगल और जमीन किसी के नहीं होते, ये कुदरती धरोहर है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। उसकी ये बेबाकी कनकवती को भीतर से छू गई। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन वर्मा ने चेताया, रानी मुझसे दूर रहो, मैं जुगनू हूँ, मेरी रोशनी भटाती है। लेकिन वक्त का पहिया अपनी चाल चल रहा था। गांव की तरक्की के लिए और गहरे जंगल में जाना पड़ा। वहाँ रहते थे कडपा जनजाति, निर्दयी, खूंखार और काले जादू के माहिर। जैसे ही वर्मा और उसके साथी उनके क्षेत्र में पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगी। झींगुरों की आवाज कानों को चीरने लगी, खून रिसने लगा, सैनिक एक एक कर गिरने लगे। अचानक कडपा जनजाति का राक्षस, जो अंधेरी गुफा और काले जादू से जन्मा था, वर्मा की छाती पर चढ़ बैठा। वो उसकी जान लेने ही वाला था कि एक दहाड़ गूंजी और प्रकट हुई माँ पार्वती की शेरनी। शेरनी ने उस राक्षस को चीर फाड़ डाला। कांतारा फिर से बच गया। गांव लौटकर वर्मा ने सुना पुरखों की कहानी। सदियों पहले यही कडपा लोग कांतारा आए थे। मांग की थी जमीन की, पर असली मकसद था देव पंजुबली को काले जादू से अपने वश में करना। तब भी शेरनी ने उन्हें मारा था और देव की रक्षा की थी। लेकिन ये शैतानी जाति फिर से वही कोशिश कर रही थी। उधर जब राजा कुलशेखर को खबर लगी कि कांतारा वाले अब खुलेआम व्यापार करने लगे हैं और रानी ने उसे छिपाया, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने रानी को अपमानित किया। क्या सोचा था, उस गंवार वर्मा से मिलकर सिंहासन हथिया लोगी? इतना आसान नहीं है। मैं कुलशेखर हूँ, मैं कांतारा को रक्त से लाल कर दूंगा। राजशेखर, बूढ़ा राजा, इसे सुनकर टूट गया। वह समझता था कि बेटा पागल हो चुका है, पर कुलशेखर ने उसे भी धोखा दिया, नींद की दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। रात के अंधेरे में जब वर्मा गांव से बाहर था, कुलशेखर ने कांतारा पर हमला बोल दिया। निर्दोषों का कत्लेआम हुआ, औरतें बचे, यहाँ तक कि वर्मा की माँ भी मारी गई। पर कुलशेखर यही नहीं रुका। उसकी नजर थी ईश्वर के मधुबन और पंजुबली देव पर, वही जगह जहाँ कभी उसके दादा मारे गए थे। वह उसे भस्म करना चाहता था, देव को कैद करना चाहता था। गांव खून से सराबोर हो गया। लाशों के बीच कांतारा के लोग अपने देव से पुकार करने लगे, देव हमें मुक्ति दो, हमें इस राक्षस से बचाओ। ढोल नगाड़ों और मंत्रों की गूंज जंगल में फैल गई। ये आवाज वर्मा तक भी पहुंची। वह दौड़कर लौटा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी माँ, उसके लोग सब मर चुके थे। आखिरकार वर्मा भी राजा के सैनिकों से घिर गया। वो भी मौत की दहलीज पर था। और तभी पंजुबली देव के कुएं से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति वर्मा के शरीर में समा गई। वर्मा अब सिर्फ इंसान न रहा, वो बन गया होलिका देव, देव का उग्र रूप जो अन्याय
अन्याय और अत्याचार के अंत के लिए जन्मा था। होलिका देव का क्रोध वो क्रोध नहीं प्रलय था। कहा जाता है जिसने भी इस देव का उग्र रूप देख लिया वो जीवन भर नींद में चैन नहीं पा सका, और वही गलती कर बैठा कुलशेखर। देव के रूप को देखे ही उसका साहस कांप गया। वो चीखा, सेना इसे रोको। लेकिन भला देव के आगे किसी सेना की क्या बिसात। होलिका देव ने एक एक सैनिकों को चीर डाला। उनकी चीखें जंगलों में गूंज उठी। आखिर बारी आई खुद राजा कुलशेखर की। देव ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसके रक्त से स्नान किया और यज्ञ की ज्वाला सी आंखें बंद की। युद्ध समाप्त हुआ पर वर्मा का हृदय रो पड़ा। उसकी माँ, उसके बच्चे, उसका गांव सब राख हो चुका था। कुछ दिन बाद बूढ़ा राजा होश में आया। उसने देखा उसका बेटा कुलशेखर बिना सर के पड़ा है, रक्त में डूबा राजवंश का उत्तराधिकारी। उस पल उसने खुद को दोषी माना। हमने ही इस वैर की ज्वाला भड़काई। अब अगर सुलह न हुई तो देव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। शिव भी हमसे रुष्ट हैं। दरबार के ब्राह्मणों ने भी कहा, राज्य पर अभिशाप मंडरा रहा है। उद्धार तभी होगा जब कांतारा के लोग और राजसभा एक ही छत्र छाया में आ जाए। तभी संदेश लेकर पहुंची राजकुमारी कनकौती। उसने वर्मा से निवेदन किया, हमने भी अपने खोए हैं, देव हमें क्षमा करे। आओ पंजुबली देव की शरण में एक हो जाए ताकि शिव और पंजुबली दोनों हमारे रक्षक बने। शुरुआत में वर्मा ने इनकार किया। उसकी आंखों में क्रोध था। तुम्हारी वजह से हमारा देव अपमानित हुआ, हमारे बच्चे अब नहीं रहे। लेकिन कनकौती ने उत्तर दिया, हम भी शोक में हैं। अगर अब भी विभाजन रहा तो यह रक्तपात कभी नहीं रुकेगा। आखिरकार कांतारा के लोग और राजसभा मान गए। एक महोत्सव की घोषणा हुई। उस दिन वर्मा ने पंजुबली देव को सिर पर उठाकर राजसभा की ओर यात्रा की। पूजा हुई, मंत्र गूंजे, ढोल बजे। देव और शिव दोनों की महिमा के साक्षी बने लोग। राजा ने अंत में शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन वर्मा ने पहले ही कह दिया, बंदरगाह तुम्हारी रहेगी, हम बस व्यापार करेंगे, पर शर्त है आदिवासियों पर जुल्म बंद होंगे। दोनों पक्षों ने यह वचन स्वीकार किया। कांतारा में फिर से खुशी लौटी। लोग नाचने लगे, गाने लगे। लेकिन सुबह होते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव पर एक नई आफत टूट पड़ी थी, महामारी। और तभी धुएं के बीच से एक बुजुर्ग तपस्वी प्रकट होते हैं। उनकी वाणी मानो बिजली सी गड़गड़ाई। देव बंधक बना लिए गए हैं। कृपा प्रजाति ने काला जादू रचकर पंजुबली देव को अपने वश में कर लिया है। यही है उस राजा की सोची समझी चाल, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे वर्मा देख ही नहीं पाया। सच सामने आया। बचपन में जब राजा भागा था उसी कृपा प्रजाति ने उसकी मदद की थी। उसकी अपाहिज बेटी को जिनका दूध पिलाया गया वह सब एक छलावा था। दरअसल राजा और कनकौती दोनों कृपा जादूगरों से जुड़े हुए थे। राजकुमारी ने वर्मा से जब जब मुलाकात की हर बार उसे शरीर से कण कण लेकर काला जादू बुन रही थी, क्योंकि वह जानती थी वर्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह शिव का अंश है, पंजुबली देव का हाथ है, कांतारा का असली रक्षक है। लेकिन तभी युद्ध छिड़ गया। कांतारा के लोग खून की ज्वाला बनकर उठ खड़े हुए। वर्मा राजा और कनकौती से बदला लेने निकला, लेकिन इस बार सामने खड़ा था काला जादू से सशक्त राजा, जिसके भीतर पूर्वजों की भी अपार शक्ति थी। वर्मा पराजित हुआ। उसे धकेल दिया गया उसी कुएं में। परंतु तभी हुआ चमत्कार। उसी कुएं के भीतर देवाधिदेव महादेव का दिव्य दर्शन हुआ और शिव का एक कण वर्मा के भीतर समा गया। उस पल से वर्मा बदल चुका था। उसकी आंखों में ज्वालामुखी धधक रहा था। उसके रक्त में अब शिव का बीज प्रवाहित था। जिसे वह छू ले वही भस्म हो जाए। अब कोई शक्ति उसे रोकने वाली नहीं थी। और यहीं शुरू हुआ महायुद्ध। भगवान शिव, पंजुबली देव और देवी चामुंडा तीनों एक एक कर वर्मा के भीतर समा गए। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। वर्मा ने करपा प्रजाति को जड़ से उखाड़ फेंका। कनकौती, राजा और पूरा वंश सब राख हो गए। देव का प्रकोप जब थमा तो वर्मा को शांत किया गया। कांतारा में फिर से शांति लौटी। रात का समय था। ढोल नगाड़ों के बीच कोला रिचुअल चल रहा था। वर्मा ने पंजुबली देव का रूप लिया, आखिरी बार पूजा की और फिर उसी कुएं में कूद गया। समय बीता और वर्षों बाद एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी दादाजी ये कुआं आखिर है कहाँ? दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, पर वो कहानी तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगली मूवी एक्सप्लेन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं जल्द ही एक और जबरदस्त कहानी में।